एशियन चैम्पियनशिप में भारत को लाके मेडल देंगे। गोल्ड मेडल मिला और फिर से हम तैयारी किए। तो दूसरा बार हम मतलब तुमुकुर कर्नाटक में खेल हुआ, हम भी वही किए लेकिन हम एक अलग अंदाज में किए और मेरा नंबर 1 रहा। इन बच्चे लोग मेरे पास आएंगे, उन लोग को हम अच्छे से बताएंगे ताकि वो लोग भी ओलंपिक तक पहुँचे। फिर मेरे गुरु एक मिले, गए पतंजलि के पास, तो वहाँ गए तो मतलब बोले कुछ आसन करिए क्योंकि हमको सीखना था। हम उबे नहीं, हम सुबह सुबह अपना दैनिक दिनचर्या में से ही समय निकाल करके 1 घंटा इसका प्रैक्टिस कर लेते थे। यूट्यूब वगैरह से एडवांस आसन भी कुछ करने लगे। उससे हमको और जज्बा बढ़ा, हम और जिद्दी बने और हमको लगा कि एक दिन हम अच्छा करेंगे ताकि मतलब हम नंबर 1 तक जाएं। हाँ, योगा करना चाहिए। सुबह सुबह अगर 1 घंटा कोई समय अगर निकाल लेते हैं योग के लिए, उसके बाद आगे उनका दैनिक दिनचर्या बहुत अच्छा से होगा। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, इन दिनों जो है ठंड का मौसम चल रहा है, लेकिन ठंड के मौसम में सर्दी, खांसी या डेंगू अन्य प्रकार की बीमारियां भी होती है। लोग इसके लिए जो है दवा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई ऐसे बीमारियां हैं जो कि प्राकृतिक यानी नेचुरल योगा करके भी ठीक किया जाता है। अभी हमारे साथ जो है दिलीप जी मौजूद हैं, जिन्हें कर्नाटक सरकार ने योगा करवाने को लेकर के मेडल देकर के पुरस्कार के साथ सम्मानित किया। इनसे जानेंगे कि इनका जो योगा का कार्यक्रम था कहाँ से शुरुआत हुआ था। कार्यक्रम का शुरुआत हुआ, नमस्कार। कार्यक्रम का शुरुआत हुआ, एक मेरा कोर्स हुआ मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर का करीब 4-5 साल पहले। वहीं से उसमें 28 दिन का कोर्स था, तो वहीं से हुआ और धीरे धीरे हम मतलब करते करते और हमको अच्छा लगने लगा। उसके बाद यूट्यूब वगैरह से एडवांस आसन भी कुछ करने लगे। तो मतलब कुछ थे यहाँ के लोग, बोले कि अच्छा अगर प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा तो आप बहुत ऊपर तक जाइएगा। तो हम ढूंढना शुरू किए कि मतलब कहीं मिल जाए मेरे अच्छे गुरु, तो मतलब हमको अच्छा आगे तक जाएंगे। कौन मिले गुरु? हाँ, फिर मेरे गुरु एक मिले, गए पतंजलि के पास, तो वहाँ गए तो मतलब बोले कुछ आसन करिए, आप कठिन आसन करिए। तो हम एक पादशिरासन किए, प्रणाम किए खड़ा होकर के, एक पैर पर खड़ा होकर के। तो वो बताए, मेरे एक कुंदन सर हैं बिहार योगासन एकेडमी के, तो फिर उनके पास गए। तो उनके पास गए तो फिर हमको प्रथम दिन धैर्यता का परीक्षा लिए। हाँ, तो मतलब हमको बैठा दिए और वो कुछ फूल अपना कोड़ रहे थे और 4-5 को गमला में कोड़ने में उनको 1 घंटा समय लगा। फिर भी हम बैठे रहे कि सर के काम ख़त्म होगा तो फिर हमसे बात करेंगे, क्योंकि हमको सीखना था। हम उबे नहीं और फिर सर कुछ देर के बाद आए और हमसे बात किए और फिर मतलब पूछे, कुछ आसन के बारे में पूछे। अच्छा, इस मेडल को प्राप्त करने में जो है, ये पुरानी बातें हो गई, लेकिन इस मेडल को प्राप्त करने में क्या कठिनाइयाँ आई थी आपको? कठिनाई हमको कुछ नहीं आया, लेकिन हम सुबह सुबह अपना दैनिक दिनचर्या में से ही समय निकाल करके 1 घंटा इसका प्रैक्टिस कर लेते थे। और प्रैक्टिस करते करते फिर मतलब सर हमको बोले कि अब आप खेल सकते हैं। और प्रथम बार तो हम खेले तमिलनाडु में, तो वहाँ अच्छा से हमको तैयारी नहीं हुआ था, फिर भी टॉप 10 में हम आ गए थे और चौथा नंबर मेरा वहाँ पर ही आया था। तो बोले कि घबराइए मत, अगले बार आपका हो जाएगा। और फिर मतलब बिहार योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन से गोल्ड मेडल मिला और फिर से हम तैयारी किए। तो दूसरा बार हम मतलब तुमुकुर कर्नाटक में खेल हुआ, तो वहाँ पूरे भारत के लोग थे, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के, उसमें मेरा प्रथम स्थान आया। और अभी कैसा लग रहा है ये मेडल पा कर के? लोग कहते होंगे कि ये मेडल लेना कोई आसान बात नहीं है, आपने इतनी कठिनाई का सामना करते हुए मेडल लिया, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा हमको लग रहा है। हमको नहीं विश्वास था कि मतलब इतना तक हम जाएंगे, लेकिन मेरे गुरुजी का विश्वास था 100% हम पर कि आप मतलब बहुत अच्छा करेंगे। और हमको भी अपने आप पर विश्वास था कि हम मेडल के बारे में तो हमको नहीं पता था कि गोल्ड मेडल ही आ जाएगा, लेकिन इतना था कि हम करेंगे ना, वो कोई भारत के योग गुरु नहीं करेंगे, हम सबसे अच्छा करेंगे। और वहाँ भी हम सबसे अच्छा किए, एक अलग अंदाज किए तो सब उतना ही जितना मतलब सिलेबस में था, हम भी वही किए, लेकिन हम एक अलग अंदाज में किए और मेरा नंबर 1 रहा। अच्छा, स्टार्टिंग जब किए होंगे तो ऐसा कुछ लोगों का मानना होगा या कहना भी होगा कि ये क्या करेगा, योगा होगा, आजकल के तो अलग अलग प्रकार के दवाइयाँ आ गई
हैं लोग इसका प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ, कुछ लोग मिले, हाँ। कुछ मिले रास्ते में जो मतलब बोले कि योगा तोगा में क्या फंसे हुए हैं, अपना क्लिनिक पर ध्यान दीजिए। तो उससे हमको और जज्बा बढ़ा, हम और जिद्दी बने और हमको लगा कि एक दिन हम अच्छा करेंगे ताकि मतलब हम नंबर 1 तक जाएं। और अब हमारा आगे का तैयारी है एशियन चैंपियनशिप का, जो एशियन जापान में, हाँ हाँ, अगला बार 2026 में होगा एशियन चैंपियनशिप जापान में। तो उसमें इस बार तो हम बिहार को लाकर मेडल दिए हैं योगासना भारत से। अब रे हम एशियन चैंपियनशिप में भारत को लाकर मेडल देंगे, पूरे देश को हाँ, गौरवान्वित पूरे देश महसूस को, करवा हाँ देंगे। हाँ, अब रे पूरे देश के लिए लाएंगे। हाँ। और हम अच्छा करेंगे वहाँ भी इसी तरह से, इससे और अच्छा से मेहनत करेंगे, काहे कि वहाँ तो पूरे एशिया महादेश के लोग रहेंगे। तो हम योगासना भारत को लाकर मेडल देंगे अगले बार। अच्छा, कोई आपसे योगा सीखना चाहे तो कैसे, मतलब सीखना पसंद करता है तो क्या आप सिखाइएगा? हाँ हाँ, उनको सिखाएंगे। शुरू में तो कॉमन योगा सिखाएंगे जो आसानी से वो कर लें, धीरे धीरे उनको हम एडवांस की ओर ले जाएंगे। ज़्यादा उम्र के लोग रहेंगे उनको एडवांस नहीं बताएंगे, उनको केवल स्वस्थ रहने के लिए ही बताएंगे। लेकिन बच्चे लोग मेरे पास आएंगे, उन लोग को हम अच्छे से बताएंगे ताकि वो लोग भी ओलंपिक तक पहुँचे। योगा का फ़ायदा क्या क्या है? योगा से बहुत फ़ायदा है। योगा करेंगे तो आप निरोग रहेंगे, आपका मन शरीर सब स्वस्थ रहेगा। ऐसा लगता है कि अभी का जो जनरेशन है लोगों को योगा नहीं करते हैं, ऐसे ही उठे पुठे अपना काम पे लगे रहे। योगा करना चाहिए। हाँ, योगा करना चाहिए। सुबह सुबह अगर 1 घंटा कोई समय अगर निकाल लेते हैं योग के लिए, उसके बाद आगे उनका दैनिक दिनचर्या बहुत अच्छा से होगा। हाँ, सब एक बढ़िया छोटा सा योगा कौन सा करना चाहिए जिससे डायबिटीज़ कम हो जाए, बता दीजिए व्यूअर्स को। हाँ, तो अनुलोम विलोम कपालभाति ये सब करेंगे आराम से, ओम जाप भ्रामरी, तो इससे ठीक रहेगा। इससे ठीक रहेगा। चलिए, तो आपने देखा और सुना किस तरह से बता रहे हैं कि इन्हें एक मेडल लेने के लिए किस तरह की समस्याएं सामने आई, और इनका जो मिशन है नेशनल लेवल तक जाने का मिशन है, और ये अपने मिशन से तो मिल गया है। अच्छा, इंटरनेशनल। हाँ हाँ, इंटरनेशनल एशियन चैंपियनशिप में अब जाने का इनका जो है टारगेट है। अब आपको क्या लगता है इनकी मेहनत कितनी रंग लाएगी? आप इनसे कितने वखूब हुए? इनसे मिलकर आपको कैसा लगा? अपनी सारी प्रतिक्रियाएं वीडियो में दीजिएगा। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।